नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है बेस्ड ऑन गोचर। गोचर मतलब ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा कुछ भी रुका नहीं है इस यूनिवर्स में। सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट कब किस एंगल पे आ जाती है और उसका क्या इन्फ्लुएंस हमको मिलना शुरू हो जाता है, वही हम हर महीने बात कर रहे होते हैं। अप्रैल के महीने में क्या ट्रांजिट हो रहे हैं ग्रहों के, कहाँ सूर्य जा रहा है, कहाँ पर शनि जाएगा, कहाँ मंगल, कहाँ बुध, और वो ट्रांजिट आपके लिए कहाँ पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, वही हम आज समझने वाले हैं। मित्रों, इस महीने के शुरुआत में 2 अप्रैल को ही मंगल का गोचर हो रहा है। वो कुंभ राशि से, जहाँ पर बैठ कर के मंगल और राहु की युति अंगारक दोष बना हुआ था, वहाँ से ये मंगल अब एक घर आगे चला जाएगा। यानी कर्क लग्न या कर्क राशि यानी आपके लिए जो ये स्थितियां बनेंगी, वो अष्टम भाव में बैठे हुए राहु को छोड़कर अब मंगल आपके 9th हाउस चला जाएगा। ठीक है, आपके कर्म वाले भाव का मालिक यानी कर्मेश अब भाग्य वाले स्थान में जा रहा है, जहाँ पर शनि पहले से है। ठीक है, ये तो मंगल का गोचर हो जाएगा। और मंगल के गोचर के साथ साथ कुछ ही दिनों में यानी कि 14 अप्रैल को सूर्य का भी गोचर होगा। सूर्य वर्तमान समय में आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये अपनी उच्च की राशि और आपके कर्म भाव में जा रहे हैं। ठीक है, सूर्य के गोचर होने के साथ ही शनि सूर्य की जो युति बनी हुई थी आपके 9th हाउस में, आपके पिता वाले भाव में, आपके ट्रैवल, आपके भाग्य, आपके स्पिरिचुअल एंगल वाले भाव में, आपकी शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा, आपकी विदेश यात्रा वाले भाव में जो अंधक दोष बना हुआ था, वो अंधक दोष भी अब खत्म हो जाएगा जैसे ही सूर्य आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य के बाद शुक्र का भी गोचर होगा और शुक्र आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके लाभेश हैं और लाभेश स्वग्रही होके बैठेगा आपके लिए 19 अप्रैल से। तो ये सभी गोचर जो है ना आपके लिए बुरे नहीं हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़ कि इन गोचर के साथ अन्य जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। शुरू करते हैं आपके 2nd हाउस से, बिकॉज 1st हाउस लॉर्ड तो आपके चंद्रमा है जो हर 1.25 दिन में गोचर कर ही जाते हैं, है ना। तो 2nd हाउस लॉर्ड सूर्य यानी कि आपके धनेश सूर्य अभी तक शनि के साथ थे और 14 अप्रैल से जैसे ही ये कर्म स्थान में उच्च के हो जाएंगे तो दोनों चीज़ों के लिए अच्छा। पहली चीज़ क्या, आपके धन के लिए, आपकी वाणी के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, भोजन के लिए, परिवार के लिए ये बेहतर होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी वाणी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ऐसा नहीं कह सकते, आपको ईएनटी की समस्याएं नहीं होंगी ऐसा नहीं कह सकते। केतु वहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य का ठीक हो जाना केतु के प्रभावों को बेहतर कर रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपको कुछ समस्या चल रही है और अभी समस्या की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसमें कुछ लोगों को क्योर भी हो जाएगा, पारिवारिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग जो एक लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको लाभ रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करिएगा। व्हाट % ऑफ पॉजिटिविटी ये सिर्फ गोचर से कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो धनेश उच्च के हो रहे हैं, कर्म वाले भाव में जा रहे हैं, धन का संबंध कर्म से बनता दिख रहा है, तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म करिएगा, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। कर्म के बिना तो कोई लाभ नहीं मिल सकता। ईश्वर ने यहाँ कर्म करने को भेजा है, कुछ तो करोगे ना पार्थ, तो नियत कर्म ही करो, तो करो। कर्क राशि के जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा में अभी भी हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हैं, या अन्य भी लोग जो सरकार संबंधित चीज़ों में लाभ देख रहे हों, उनके लिए भी ये समय ठीक होता दिख रहा है। आपके धनेश का आपके कर्म वाले भाव में जाना और उच्च का होके जाना, मोटा मोटा सूर्य का साथ मिलता दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद ना आपके पराक्रमेश एज इट इज़ ही हैं। आपके चौथे घर के स्वामी सुखेश, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, इसके मालिक जा रहे हैं 19 अप्रैल से लाभ वाले स्थान में। ये तो बहुत कमाल का फेज़ होने वाला है। जो लोग, देखो सबको घर, गाड़ी, पैसे का लाभ नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें यहाँ पर उस लेवल की नहीं आएंगी। आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, 100 घर चाहिए, 100 गाड़ी चाहिए, डिपेंड्स आज आप कहाँ खड़े हो।
ठीक है, ये यहाँ पर बैठ के कि कोई तुक्का नहीं लगता, कोई जुआ या ऐसे पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जैसा आप डिज़र्व करते हैं, जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें नहीं हैं। शुक्र के वहाँ पर हो जाने से ऐसी स्थितियाँ बनती दिख रही हैं, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि का सुख आपको मिल रहा है। घर में कुछ छोटे मोटे काम हो रहे हों या बड़े काम हो रहे हों, घर में छोटी एक्सेसरीज आ रही हों या बड़ी आ रही हों, घर का पूरे घर का इंटीरियर हो रहा हो या छोटे एरिया का हो रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम होता तो दिख रहा है, या तो घर में या आप कुछ खरीद रहे हो। ठीक है, तो साज सज्जा संबंधित चीज़ों, लग्जरी संबंधित चीज़ों, सुख वाली चीज़ों का लाभ आपको यहाँ पर दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य को भी लाभ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी संतान, शिक्षा, प्रेम, उच्च शिक्षा, पुरातत्व ज्ञान, आपके ग्रैंडफादर, आपकी हियरार्की, आपका डीएनए, आपकी मानसिक मेहनत, स्टॉक्स इत्यादि की चीज़ें, कला इत्यादि की चीज़ों के स्वामी मंगल हैं आपके लिए। पंचमेश मंगल अभी जो है ना कुंभ राशि से ये मीन राशि जाएंगे, शनि के साथ जाएंगे। पंचमेश मंगल शनि के साथ जा रहे हैं, आपके 9th हाउस जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके संतान, शिक्षा, प्रेम इत्यादि के लिए मंगल जहाँ जा रहा है, जिस भाव में जा रहा है, बुरा नहीं है। गुरु की राशि में जा रहा है, बुरा नहीं है। शनि वहाँ पहले से बैठा है, खींचतान करेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के खींचतान करेगा, आपके ट्रैवल को लेके, आपके हॉस्पिटल को लेके, आपके चोट इत्यादि को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना चाहिए। पैरों में समस्याओं को लेके भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, और ये शोल्डर्स भी आपको इसी जद में आते हुए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से देखें तो चोट इत्यादि को लेकर सावधान रहना चाहिए। मंगल का इम्पैक्ट 12th हाउस दिख रहा है, तो आपके संतान, शिक्षा, प्रेम इत्यादि में भी थोड़े से सावधान ज़रूर रहिएगा। अगर कोई फॉरेन का एस्पेक्ट है तब तो ठीक है, अन्यथा प्रेम संबंधों में नुकसान दिख रहा है और संतान के पीछे भी थोड़ा सा पैसा आपका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मंगल सिर्फ पंचमेश ही नहीं है, मंगल आपके कर्मेश भी हैं, भाग्य वाले स्थान में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी भाग्य का साथ मिलता दिखेगा, कर्म में भी भाग्य का साथ मिलता दिखेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाग्य का साथ मिलेगा सब ठीक हो जाएगा। उत्तर ये है कि मंगल शनि के साथ है और वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि कर्म का और न्याय का देवता है। भाग्य का साथ कितना भी मिल जाए, भाग्य का साथ कर्म के साथ ही मिलेगा। ठीक है, शनि को कर्म का मालिक समझिए, 10th हाउस का वो कारक होता है। ठीक है, तो बिना कर्म किए भाग्य का साथ मिल जाए ऐसा मत सोचिएगा, भले ही आपके भाग्य भाव में कर्मेश जा रहा हो। शुभता है, लेकिन ये बिल्कुल चाबी और ताले की तरह है। चाबी है आपका कर्म, वो देंगे ताला खुल जाएगा। चाबी है आपके पास, यूज करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपके 6th हाउस रोग, रेपो ऋण, स्ट्रगल, नौकरी इत्यादि वाले भाव के स्वामी गुरुदेव 12वें घर में हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। करियर को लेके, नौकरी को लेके चीज़ें इतनी बुरी नहीं होंगी। गुरुदेव का 6th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो एक तो अपने डायबिटीज़ को लेके, वेट को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, क्या खाना है क्या पीना है इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, गुरु का इम्पैक्ट 4th हाउस पे है, तो गृह त्याग योग बनते दिख रहे हैं। यानी कि जैसा कि एक तो घर के पीछे थोड़ा सा पैसा खर्चे होते हुए दिखना, राइट। दूसरी चीज़, घर भी मूव होते हुए दिखना। आप में से कुछ लोग घर बेचना चाहते होंगे, उसके भी योग हैं। कुछ लोग रिलोकेट करना चाहते हैं तो उसके भी योग हैं। ठीक है, गुरु का इम्पैक्ट नौकरी पे है, रोग रिपो ऋण पे है, तो गुरु शत्रुहंता योग नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि रोग रिपो ऋण के लिए गुरु का देखना और 12वें घर से देखना बड़ा ठीक नहीं है, राइट। लेकिन गुरु संभालता है। संभालने का मतलब जो समस्याएं आपकी चल रही हैं आपको निकालने का प्रयास करता है, लेकिन समस्याएं आपको हिट करेंगी उसके बाद निकालने का प्रयास करता है। ये गुरु का बेसिक नेचर है। ठीक है, और वैसे भी गुरु 12वें घर में है और बुध की राशि में गुरु बहुत बली नहीं होता। गुरु का नेचर है आपका सपोर्ट करना, वो करेगा, लेकिन समस्याओं को हटाएगा नहीं। समस्याएं आएंगी फिर आपका सपोर्ट करता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के माध्यम से नौकरी में आपको लाभ ज़रूर होने वाला है। रोग रिपो ऋण में भी कोई ना कोई सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक बार आपको ऐसी अनवांटेड सिचुएशन से निकलना ही पड़ता है, ऐसा देखा गया है। गुरु का इम्पैक्ट 6th हाउस के बाद अष्टम पे भी है, विच इज़ गुड। रिसर्च को लेके, ऑकल्ट के लेके बुरा नहीं है। गुरु का इम्पैक्ट राहु पर पड़ने से राहु के दुष्ट प्रभाव कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, कम होंगे। ठीक है, वैसे भी गुरु चंडाल दोष कुंडली में बनता दिखता है। राहु का इम्पैक्ट गुरु पर है तो उसकी समस्याएं वो करेगा। स्वास्थ्य में देखकर थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना चाहिए। 7th एंड 8th लॉर्ड हैं शनि और जाके बैठे हैं 9th हाउस में, तो ये भी ठीक ही समझिएगा। विवाह को लेकर के और अष्टम भाव, रिसर्च को लेके, सडन चेंजेस को लेके,
लीगल लिटिगेशन मामलों को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, ससुराल पक्ष को लेकर के चीज़ों को ठीक समझिएगा। अपने पति के, अपने पार्टनर के, अपनी पत्नी के भी स्वास्थ्य पे ज़रूर थोड़ा ध्यान देना होगा इन टर्म्स ऑफ बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल एंड नथिंग मच सीरियस हियर। इसके बाद आपके भाग्य वाले भाव के स्वामी गुरु 12वें घर में बैठे हैं, तो एक चीज़ तो तय है कि स्थान परिवर्तन करने से भाग्य का साथ है। आप में से जो लोग बहुत लंबे समय से पीड़ित हों कि कुछ नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, स्थान परिवर्तन करके देख लीजिए। ठीक है, कहाँ करना है? पूर्व दिशा की तरफ स्थान परिवर्तन करके देख लीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। लाभ वाले भाव में शुक्र का होना ऑटोमेटिकली आपके लिए लग्जरी को लेके, आपके इच्छाओं की पूर्ति को लेके काफ़ी हद तक ठीक होता हुआ दिख रहा है। केतु का एस्पेक्ट मित्रों आपके करियर पे है, आपके 6th हाउस पे है, और केतु का इम्पैक्ट अगर 6th हाउस पे हो, आपके 8th हाउस पे हो एंड आपके करियर पे हो, तो एक चीज़ समझ लीजिए, सडन चेंजेस आपके करियर में होते हैं, शिफ्टनेस आती है। आप एक जॉब में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते, आपका मन ही नहीं करेगा जॉब करने का। ठीक है, केतु यहाँ पर तो आपके लिए लंबे समय तक नहीं है, इसी साल के एंड में निकल जाएगा। लेकिन जिनकी कुंडली में अगर केतु 2nd हाउस बैठा हो, 6th हाउस बैठा हो, तो ये मान लें कि उन्हें वो अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, बदलाव की स्थितियाँ क्रिएट करता ही रहेगा। इसलिए इसको लेके प्रिपेयर रहना आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 3 से 3.5 4 सालों के अंदर आपके पास नौकरी शायद नहीं रहे। इसलिए या तो सेम फॉर्म में भी आप प्रमोशंस ले लें, टीम बदल लें, काम बदल लें, परिवर्तन कर लें, तब तो ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये केतु आपको समस्याएं कर देता है, बदलाव करा देता है, बदलाव होते रहना चाहिए। मित्रों, इस महीने में आपके 2 दोष खत्म हो रहे हैं। मंगल राहु का जो अंगारक बना हुआ था और सूर्य शनि का जो अंधक बना हुआ था। अब उपायों की बात कर लें अगर, सबसे पहली चीज़, चंद्रमा आपके राशि और लग्न के लॉर्ड हैं। चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यो चाहते। ठीक है, सूर्य तो फिर भी ठीक हो रहे हैं इस महीने। तो चंद्रमा को लेके क्या करना होगा? चंद्रमा बड़े चंचल हैं, चंद्रमा आपका डेटा है, चंद्रमा आपका मन है, समस्याएं करता है फोकस में, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा। क्या करना चाहिए आपको? डीप ब्रीदिंग करने से एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना। डीप ब्रीदिंग सुबह करना, शाम करना, दोपहर करना, करते ही रहना, बिल्कुल करते रहिए। जितना भी समय आपको मिलता है आप बस सांस रोकते रहिए। ठीक है, जितना ऑक्सीजन आप इसको देंगे उतना ही बेहतर आपको ये रिजल्ट देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऑक्सीजन इनहेल करते रहिए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए शीर्षासन कर सकते हैं, उल्टा खड़े होने वाला, तो वो भी कर लीजिएगा। अन्य कोई स्टेप आपको सही लगता है योगा का तो वो भी कर लीजिएगा। पर्पज़ है इधर ब्लड फ्लो बढ़ाना है। ठीक है, तीसरी चीज़, भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करिए। और सिर्फ भगवान शंकर का ही नहीं, उनके परिवार का भी, गणेश जी के लिए, कार्तिकेय जी के लिए, माता के लिए, नंदी के लिए, बाबा के लिए, जिस भी तरह से अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं करिए। ठीक है, क्योंकि इनको सिर्फ भोग से मतलब नहीं है, आपकी आत्मीयता दिखनी चाहिए। भगवान गणेश राहु केतु को मैनेज करेंगे। कार्तिकेय मंगल हैं, ग्रहों के सेनापति और देवताओं के सेनापति। राइट, माता तो जगत जननी है, मेरी और आपकी आधार है, ये एटम का आधार है, माता है वो। और नंदी हमारे धर्म है। ठीक है, नंदी हमारा ऊर्जा है। तो भगवान शंकर की शरण में ज़रूर रहिएगा। और इसके साथ अगर स्वास्थ्य को लेकर के, रिलोकेशंस को लेकर समस्याएं ज़्यादा हो रही हों तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर थर्सडे मॉर्निंग में ज़रूर करते रहिएगा। अगर वाचन में कठिनाइयाँ हैं, संस्कृत इस तरह से नहीं पढ़ सकते, तो श्रुत्वा भी इम्पॉर्टेंट है। वाचन हो या श्रुत्वा, सुन भी सकते हैं यूट्यूब पर प्ले करके। बस एक ही शर्त है कि वो यूट्यूब पर प्ले करके सुनना, म्यूज़िक की तरह मत सुनिएगा कि गाड़ी में बज रहा है, मंदिर में बैठ करके ही सुनिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।